हेलो माय स्वीट कैरमल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं इस स्टोरी का लास्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। सो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने रूट प्रोफेसर के लास्ट पार्ट में देखा था, ते उनके घर में आ जाते हैं और वो कुकी को मनाने की कोशिश करते हैं, पर कुकी उनकी बात नहीं मान रहे होते। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। ते बस रो रहे होते हैं और उनसे कहते हैं, प्लीज़ कुकी मुझे माफ़ कर दो, आई एम सॉरी। और वो ये कहते हुए कुकी की तरफ देखते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं। तभी ते अपनी पॉकेट से एक बॉक्स को निकालते हैं और वो फ्लोर पे नी डाउन हो जाते हैं और उनसे अपनी बहुत ही स्वीट वॉइस में कहते हैं, प्लीज़ बेबी एक्सेप्ट मी, प्लीज़ लव मी। और ये कहकर वो उनकी तरफ जैसे ही बॉक्स को आगे करते हैं, वो उनसे कहते हैं कि प्लीज़ कुकी मैरी मी। और ये कहकर वो उनकी तरफ बहुत ही होपफुल आइज से देखने लगते हैं अपनी। कुकी बस उस रिंग बॉक्स की तरफ ही देख रहे थे कि ते ने फाइनली उन्हें मैरिज के लिए पूछा, और वो ये सब सोचकर बस अपनी स्पॉट पे ही फ्रीज होते हैं। ते उनसे कहते हैं, कुकी तुम मेरे कोई मिस्टीरियस नहीं हो, मैं तुम्हें एक्सेप्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, हमारी डॉटर के साथ रहना चाहता हूँ, प्लीज़ कुकी मेरी लाइफ में आ जाओ, मैं तुमसे मैरिज करना चाहता हूँ। और वो ये कहकर रो रहे होते हैं। कुकी भी बस देख ये सारी बातें सुन रहे होते हैं। उन्हें अब अपनी मिस्टेक का रियलाइज़ हो गया होता है। ते उनसे कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा गलत था पास्ट में। मैंने अपने मॉम डैड को जब देखा, उनके बीच में लव नहीं था, इसलिए वो अलग हुए, पर तुमसे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मुझे पता है तुम भी मुझसे बहुत प्यार करते हो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ, प्लीज़ कुकी मुझे एक्सेप्ट कर लो। और वो ये कहकर बस फ्लोर पे ही नी डाउन होकर रो रहे होते हैं। कुकी ते को ऐसे रोते हुए नहीं देख पाते, वो उनके पास आते हैं और वो ते से कहते हैं कि प्लीज़ ते आप फ्लोर से खड़े होइए, और उन्हें फोर्सफुली उधर से खड़ा करते हैं और उन्हें टाइटली हक कर लेते हैं। कुकी भी उनके आर्म्स में बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं और उनसे कहते हैं, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं हर कंडीशन में आपके साथ रहने के लिए रेडी हूँ, पर अब हमारी डॉटर के बारे में सोचना होगा। ते सब उसे क्या क्या कह रहे हैं, आपको तो सब कुछ पता है। और ये सुनकर ते उन्हें बहुत ज़्यादा हक करते हुए उनके आंसू को वाइप करते हैं और उनके लिप्स पे सॉफ्टली किस करते हैं और उनसे कहते हैं कि आई एम सॉरी बेबी, मेरी वजह से तुम्हें और हमारी डॉटर को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई और तुमने कभी मुझसे कंप्लेंट नहीं करी है। और ये कहते हुए उनके फोरहेड पे किस करते हैं और उनके हैंड में रिंग को पहना देते हैं। कुकी बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं रिंग को देखते हुए। तभी डोर पे नॉक की आवाज़ होती है, जिससे कुकी उनसे कहते हैं कि ते इस वक्त कौन आया, और किसी को भी नहीं पता यहाँ के बारे में, तो कौन आ सकता है। ते उनसे कहते हैं कि पता नहीं कुकी। और ये कहकर कुकी ते से अलग होते हैं और वो डोर को ओपन करते हैं। जैसे ही वो डोर को ओपन करते हैं, वो अपने सामने एक बहुत ही स्ट्रांग मैन को देखते हैं, जिसे देखकर कुकी उनसे पूछते हैं, एक्सक्यूज़ मी सर, आपको किससे मिलना है। तभी वो आदमी कुकी की तरफ देखते हैं और उनसे कहते हैं कि मिस्टर किम यहाँ पर है। ये सुनते ही कुकी बस अपने हेड को नोट करते हैं। जैसे ही वो थोड़ा सा साइड होते हैं तो वो देखते हैं कि ते लिविंग रूम में खड़े हुए हैं। आरएम उन्हें थोड़ा सा हटाते हैं और जल्दी से लिविंग रूम में आ जाते हैं। ते अपने सामने आरएम को देख के बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगते हैं। तभी कुकी उनसे कहते हैं कि ते ये कौन है। कुकी ते के पास आ जाते हैं। ते कुकी की वेस्ट के अराउंड अपनी हैंड को बहुत ही टाइटली ग्रैब कर लेते हैं, उन्हें बहुत ही टाइटली पकड़ लेते हैं। तभी आरएम उनसे कहते हैं कि मिस्टर ते, आपको अभी के अभी चलना होगा, आपके ग्रैंडफादर ने आपको बुलाया है। ये सुनकर कुकी और ते दोनों ही बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं। कुकी ते की तरफ देखते हैं। ते उनसे कहते हैं कि प्लीज़ आरएम आप यहाँ से जाइए, मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ, मैं इनके साथ रहना चाहता हूँ। पर आरएम उनसे कहते हैं कि सॉरी सर, हम ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं, हमें मिस्टर की ऑर्डर दिया है कि आपको यहाँ से लेके जाना होगा। ये सुनते ही कुकी ते को बहुत ही टाइटली हक कर लेते हैं और कहते हैं कि मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा ते। पर आरएम अपने गार्ड्स की तरफ इशारा करते हैं। तभी रूम में बहुत सारे गार्ड्स आ जाते हैं और वो ते और कुकी को अलग कर देते हैं। ते बहुत ज़्यादा अब डर रहे होते हैं कि पता नहीं क्या होगा। वो कुकी से कहते हैं कि कुकी प्लीज़ तुम मत डरो, मैं बहुत जल्दी तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तभी आरएम उनसे कहते हैं कि सर, हमें सर ने ऑर्डर दिया है कि आपके साथ जो भी है उन्हें भी यहाँ से लेके जाना होगा। ये सुनकर ते उनसे कहते हैं प्लीज़ आरएम
कुकी को कुछ मत करना, उसकी कोई मिस्टेक नहीं है, मैं तुम्हारे साथ चल तो रहा हूँ। पर कुकी उनसे कहते हैं मैं आपके साथ जाऊँगा ते, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। और वो ये कहकर उन्हें टाइटली हक करे हुए होते हैं। तभी कुकी उनसे कहते हैं और हमारी डॉटर का क्या होगा, वो यहाँ नहीं रह सकते थे। ये सुनते ही आ रहे हैं उनसे कहते हैं कि डोंट वरी, और वो अपने गार्ड को इशारा करते हैं और कुछ ही देर में गार्ड उनकी डॉटर को लेकर नीचे आ जाते हैं। कुकी बस अपनी डॉटर की तरफ देखते हैं जो उस गार्ड के आर्म्स में रो रही है। ते और कुकी हक ब्रेक करते हैं और कुकी जल्दी से भागते हुए अपनी डॉटर के पास आ जाता है और उन्हें अपनी आर्म्स में ले लेते हैं। ते उन दोनों को अपने सीने से लगाए हुए होते हैं। आरएम कुछ नहीं कहता है और वो उन्हें लेके कार में आ जाते हैं। ते ने पूरे टाइम अपनी डॉटर को अपनी आर्म्स में ले रखा होता है और एक हाथ से उन्होंने कुकी को होल्ड कर रखा होता है। कुकी ने भी ते को बहुत ही टाइटली पकड़ रखा होता है। वो तीनों बहुत ज़्यादा डर रहे होते हैं। कुकी बस पूरे टाइम रो रहे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहे होते हैं कि अब पता नहीं क्या होगा। ते अपने डॉटर और अपने हस्बैंड को कंसोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। कुकी एक सेकंड के लिए भी ते को नहीं छोड़ रहे थे और ना ही ते अपने दोनों बेबीज़ को अलग कर रहे थे अपने आप से। जब वो सियोल आ जाते हैं, आरएम उन्हें लेकर उनके मेंशन में जाते हैं। वहाँ पे उनके ग्रैंडफादर ऑलरेडी बैठे हुए उनका वेट कर रहे होते हैं। ते के हाथ में वो एक छोटी सी लिटिल डॉटर को देखते हैं तो उनके ग्रैंडफादर ते की तरफ देख रहे होते हैं। ते ने अपने गोद में एक लिटिल डॉटर को ले रखा था अपनी, और एक हैंड से कुकी को पकड़ रखा था उनके हैंड को। उनके ग्रैंडफादर अपनी सीट से खड़े होते और कहते हैं कि ते ये सब क्या है। ते उनसे अपनी स्वीट वॉइस में कहते हैं ग्रैंडफादर ये मेरी फैमिली है, मैं कुकी से प्यार करता हूँ और मैं इसके साथ रहना चाहता हूँ और ये हमारी डॉटर है। ये सुनते ही उनके ग्रैंडफादर उनके पास आते हैं और वो अपने गार्ड को जैसे इशारा करते हैं, गार्ड्स आके कुकी ते को और उनकी डॉटर को अलग कर देते। ते अकेले खड़े होते हैं। कुकी और उनकी डॉटर बहुत ज़्यादा रो रही होती है। वो लोग बस रो जा रहे होते हैं और कुकी बार बार उनसे रिक्वेस्ट कर रहे होते कि प्लीज़ ग्रैंडफादर आप ते को कुछ मत कीजिएगा, उनकी कोई गलती नहीं है। वो बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं और उनकी डॉटर भी बहुत ज़्यादा रो रही होती है। उनके ग्रैंडफादर उनके पास आते हैं और वो आके ते के चिक्स पे एक जोर से स्लैप करते हैं जिसकी आवाज़ से सब लोग डर जाते हैं। कुकी एकदम साइलेंट हो जाते हैं और वो बस देखने लगते हैं। ते अपने चिक्स पे अपने हैंड को रखे होते हैं और वो उनकी तरफ कुछ नहीं कहते हैं और वो बस अपने हेड को नीचे करके खड़े होते हैं। तभी उनके ग्रैंडफादर कहते हैं कि अगर तुमने मैरिज कर ली थी तो तुम्हारा ड्यूटी नहीं था कि तुम एक बार मुझे बताओ। मैं सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहता था ते, मैं तुम्हारी फैमिली चाहता था और तुमने इतने टाइम से मुझे इन सब चीज़ से हाइड करके रखा। अगर तुम्हारा इंटरेस्ट बॉय में था तो तुम मुझे बता सकते थे। तुम कुकी से शादी करना चाहते थे तो मैं कभी भी इस चीज़ के लिए तुम्हें नहीं रोकता। तभी ते उनसे कहते हैं कि कुकी से मैंने मैरिज नहीं करी है, कुकी और मैं बस ऐसे ही साथ में रह रहे थे क्योंकि मैंने जो भी पास्ट में देखा उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। मुझे लगा था कि मैरिज के बाद हमारे बीच का प्यार ख़त्म हो जाएगा और कुकी और मैं अलग हो जाएंगे। ये सुनकर उनके ग्रैंडफादर ते की तरफ और भी ज़्यादा गुस्से में देखते और कहते हैं कि तुम्हारे डैड और मॉम एक दूसरे से प्यार नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने अलग होने का डिसीज़न लिया। पर तुम दोनों तो एक दूसरे से इतना ज़्यादा प्यार करते हो, तुम्हारी एक डॉटर है और तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो थे। तभी ते उनसे कहते हैं कि आई एम सॉरी ग्रैंडफादर, पर मैं अब कुकी के बिना नहीं रह सकता। मैं कुकी से शादी करना चाहता हूँ, मैं अपनी फैमिली के पास रहना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे नहीं रहना चाहता हूँ। अगर आपको अपना बिजनेस जिसे भी देना आप दे सकते हैं, मैं उसके लिए कभी भी कोई कंप्लेंट नहीं करूँगा। बस मैं अपनी फैमिली के साथ यहाँ से जाना चाहता हूँ। और ये कहकर ते रोने लगते हैं और रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि उन्हें उनकी फैमिली से अलग ना करें। कुकी भी ये देख के बहुत ज़्यादा रोते हैं। तभी उनकी ग्रैंड डॉटर उनकी गार्ड की गोद से नीचे आ जाती हैं और वो आते हुए भागते हुए ते के पास आ जाती हैं और ते के लेग को टाइटली होल्ड कर लेते हैं। ते अपनी डॉटर को उठा लेते हैं और उन्हें टाइटली हग करते हुए उनसे कहते हैं कि प्लीज़ प्रिंसेस डरना बंद करो, कुछ नहीं होगा। फिर वो उनके आंसू को वाइप करते हैं और उनके ग्रैंडफादर की तरफ देखने लगते हैं। उनके ग्रैंडफादर उस लिटिल डॉटर को देख के स्माइल करते हैं और वो ते से कहते हैं कि मुझे मेरे ग्रैंड चाइल्ड दो। और वो ये कहकर उनको अपने आर्म्स में लेते हैं और उसके फोरहेड पे किस करते हैं और उनसे कहते हैं बेबी तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे पास रहोगे, तुम बहुत ज़्यादा प्रिटी हो, तुम बहुत क्यूट हो,
और ये कहकर स्माइल करते हैं और फिर वो कुकी की तरफ अपने हैंड से इशारा करते हैं। कुकी भी अपने आंसू को वाइप करके उनके पास आ जाते हैं। उनके ग्रैंडफादर कुकी को हग कर लेते हैं और उनसे कहते हैं कि बेबी, तुम चाहते तो मुझे सब कुछ बता सकते थे कुकी, कि ते ने तुमसे मैरिज नहीं करी, उसने तुम्हें हाइड करके रखा है, तुमने क्यों नहीं मुझे बताया? मैं कितने टाइम से वेट कर रहा था ते की फैमिली का, कि ते की एक फैमिली हो, एक उसकी अच्छी लाइफ थी, मैं उसको बस हैप्पी देखना चाहता था, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? पर कुकी उनसे कुछ नहीं कहते हैं और अपने हेड को नीचे कर लेते हैं। फिर तभी उनके ग्रैंडफादर कहते हैं कि ते, तुम्हारी यही पनिशमेंट है कि तुम जल्दी से जल्दी अब कुकी से मैरिज करोगे। ये सुनते ही ते अपने फेस को एकदम से ऊपर करते हैं और अपने ग्रैंडफादर की तरफ देखते हैं। उनके ग्रैंडफादर स्माइल कर रहे होते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें बस हैप्पी देखना चाहता हूँ। और वो ये कहकर अपनी आर्म्स में से उस लिटिल डॉटर को जेके की तरफ कर देते हैं। जेके अपनी डॉटर को अपने हाथों में ले लेते हैं, गोद में ले लेते हैं और उनके ग्रैंडफादर ते के पास जाते हैं और उन्हें ते को टाइटली हग कर लेते हैं और उनसे कहते हैं कि बस मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ ते, और मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ और तुम जल्दी से जल्दी अब कुकी से मैरिज करोगे। मैं तुम्हारे हस्बैंड को और तुम्हारी फैमिली को एक साथ देखना चाहता हूँ और यही मेरी लास्ट विश है। ये कहकर वो बस ते को टाइटली हग कर होते, ते उनके आर्म्स में रो रहे होते हैं एक बेबी की तरह। फिर वो उनके आंसू को वाइप करते हैं और ऐसे ही टाइम स्किप होता है। 10 डेज बाद आज जेके की और तायोंग की मैरिज थी। सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे और उनके ग्रैंडफादर बहुत ही ज़्यादा हैप्पी थे। वो बस वेट कर रहे थे कि इन दोनों की जल्दी से मैरिज हो और वो उन्हें एक साथ हमेशा खुश देखें। कुकी अपने रूम में रेडी हो रहे थे और वो बहुत ज़्यादा हैप्पी थे और उनके ग्रैंडफादर ने एक बहुत ही ग्रैंड वेडिंग अनाउंस की थी। उनकी वेडिंग बहुत ही बड़ी थी, बहुत ही बिग थी। वहाँ पे उनके सारे फ्रेंड्स आए हुए थे, रिलेटिव्स थे, मीडिया थी, हर कोई था बिजनेस वर्ल्ड से और वो लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। कुकी अपने रूम में रेडी होते, जिमिन और उनकी आंटी उनके पास थी। अब स्टेज पे कुकी का वेट कर रहे थे और कुकी बहुत ज़्यादा नर्वस थे। जिमिन उनके पास आता और उनकी तरफ स्माइल करते और कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ कुकी, तुम इतने अच्छे से तुम्हारी वेडिंग हो रही है, मैं इसे देख के बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, तुम बस ऐसे ही हैप्पी रहो। और उनकी आंट उनके फोरहेड पे किस करते हैं और कहते हैं कि मेरा लिटिल सा कुकी कितना ज़्यादा प्रिटी और ब्यूटीफुल लग रहा है। और वो ये कहकर स्माइल करती हैं। तभी डोर पे नॉक की आवाज़ होती है। जैसे ही डोर ओपन होते हैं वो देखते हैं कि आर्यन के साथ उनकी डॉटर आई है और उनके हाथ में फ्लावर बंच है। कुकी उन्हें देख के स्माइल करते हैं। उनकी डॉटर अपनी मॉम को फ्लावर बंच देती है और उनके हैंड को होल्ड करके हॉल रूम की तरफ जाने लगते हैं। वो जैसे ही वेडिंग हॉल में आते हैं तो सब लोग की नज़रें सिर्फ कुकी पे थी, कि जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रिटी दिखाई दे रहे थे। कुकी बहुत ज़्यादा शाय फील कर रहे थे, वो बहुत ज़्यादा नर्वस भी थे और हैप्पी भी थे। वो बहुत ज़्यादा खुश होके स्लोली स्टेज की तरफ आ रहे थे। स्पॉटलाइट सिर्फ उन पे थी। कुकी बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहे थे और ते उन्हें इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल अपने हस्बैंड को देख के स्माइल कर रहे थे। तभी उनकी डॉटर उनके पास आते हैं और उन्हें जैसे ही वो स्टेज के पास आते हैं अपने मॉम के हैंड को वो अपने डैड के हैंड में देती हैं और वो बहुत ज़्यादा स्माइल करने लगती हैं। तभी वहाँ पे उनके ग्रैंडफादर आके उनकी डॉटर को ले लेते हैं और प्रीस्ट आके वेडिंग रिचुअल्स को स्टार्ट करने लगते हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहे थे, वो बहुत ज़्यादा स्माइल भी कर रहे थे और वो बस नीचे की तरफ ही देख रहे थे। कुकी को इतना ज़्यादा ब्लश करते देखकर और वेडिंग सूट में देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश थे कि उन्होंने इतना ब्यूटीफुल मोमेंट कैसे मिस कर दिया। उनका हस्बैंड उनके पास होगा अब हमेशा के लिए। उनकी एक मिसअंडरस्टैंडिंग ने, एक गलतफहमी ने उनकी लाइफ के इतने प्रीशियस डेज कैसे ख़त्म कर दिए, ये सब सोचकर ते थोड़ा सा सैड थे। फिर प्रीस्ट उनकी वेडिंग को कंप्लीट जब करा देते हैं वो उन्हें किस करने के लिए कहते हैं। ये सुनते ही ते स्माइल करते हैं और कुकी बस अपने हेड को नीचे करे होते हैं और ते उनके पास जाते हैं और उनके फेस के अराउंड अपने हैंड को डालते हैं और उनके लिप्स को बहुत ही सॉफ्टली किस करते हैं। वो दोनों एक दूसरे को बहुत ही अच्छे से किस कर रहे थे। उनकी डॉटर सबसे ज़्यादा हैप्पी थी और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से क्लैप कर रही थी और वो बहुत ज़्यादा खुश थी। जैसे ही किस ब्रेक होता है कुकी
बहुत ज़्यादा शाय कर रहे होते हैं, वो अपने फेस को नीचे कर रहे होते हैं, और तभी उनकी डॉटर भागते हुए उनके पास आती है। ते उन्हें अपनी आर्म्स पे ले लेते हैं। उनकी डॉटर अपने दोनों डैड के चीक्स पे बहुत ही प्यार से किस करती है। अपनी डॉटर को इतना ज़्यादा हैप्पी देखकर ते की आंखों में आंसू आने लगते हैं कि उनकी डॉटर कितनी ज़्यादा खुश है। वो इतनी ज़्यादा इस हैप्पी मोमेंट को चाहती थी। ऐसे ही टाइम स्किप होता है। अब 2 साल बाद कुकी बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। वो बहुत ज़्यादा अब ते पे चिल्ला रहे थे, और उन्होंने ते और अपनी डॉटर को दोनों को पनिश कर रखा था। वो दोनों अपने ईयर को होल्ड करके कुकी के सामने बैठे हुए थे। कुकी उनसे कहते हैं कि ते, आप मुझे कितना ज़्यादा परेशान करते हैं, मैं कैसे इन 3 चाइल्ड को कैसे संभालूंगा। ये सुनते ही ते स्माइल करते हुए कहते, 3 चाइल्ड, हमारे तो सिर्फ 2 बेबी हैं बेबी, तुम कैसे भूल गए। तभी कुकी उनकी तरफ देखते और कहते हैं कि आप सबसे बड़े बेबी, आप किसी बेबी से कम नहीं हैं। और काउच में बैठे हुए दूर उनके ग्रैंडफादर स्माइल कर रहे थे कि ते एक छोटे से लिटिल बेबी की तरह बिहेव कर रहे हैं। तभी कुकी उनकी तरफ गुस्से में देखते और कहते हैं कि आपने और आपकी डॉटर ने पूरे में सब जगह बनाना मिल्क और स्ट्रॉबेरी मिल्क को क्यों बिखेर रखा है। इससे मैं कितना ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ, और आपका ये लिटिल मॉन्स्टर मुझे कितना ज़्यादा रात में तंग करता है। आप तीनों मुझे बस परेशान करते रहते हैं। और ये कहकर कुकी बस गुस्सा हो जाते। तभी ते उनके पास जाते और उन्हें पीछे से हग कर लेते हैं। कुकी टेबल को क्लीन कर रहे थे और उनसे कहते हैं कि सॉरी बेबी, ऐसा नहीं होगा, और ये कहकर उनके चिक पे किस करने लगते हैं। तभी उनकी डॉटर अपने ग्रैंडफादर के पास आ जाती है और उनके साथ गेम्स खेलने में बिजी हो जाती है। उनका लिटिल ब्रदर भी वहीं पे ही उनके ग्रैंडफादर के साथ खेल रहा था। अपने दोनों चाइल्ड के साथ ते और कुकी बहुत ज़्यादा हैप्पी थे, और कुकी अब बहुत ज़्यादा खुश थे कि ते उनसे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं। वो ते पे गुस्सा करते, पर ते उन्हें हर बार मना लेते हैं, और अब वो दोनों कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। ते अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश थे, और उनके ग्रैंडफादर बस अपने ग्रैंड चाइल्ड को ऐसे ही हैप्पी देखना चाहते थे। सो फ्रेंड, ये इस स्टोरी का लास्ट पार्ट था। मैं आपसे मिलती हूँ एक न्यू स्टोरी में। तब तक आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं आपसे नेक्स्ट स्टोरी में मिलूंगी। बाय बाय, टेक केयर।